हम सबसे पहले चलते हैं हमारा जो वीकली चार्ट था। वीकली को अगर आप देखोगे तो ये इसने मार्केट ने लास्ट वीक में लो लगाया है। और वीकली चार्ट को अगर देखें तो इससे पहले जो कैंडल थी, रेड कैंडल थी, एक डोजी टाइप कैंडल थी, एक एग्रेसिव मूव थी गोल्ड के अंदर। उसके बाद दोनों जो वीक हैं वो अनडिसीजनल मूवमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो एक एरिया इसने टेस्ट किया और इस एरिया टेस्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा से क्लोजिंग जो है वो 2656 के ऊपर दी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया इस टाइम मौजूद है जो कि है 2600 का एक एरिया। तो आपने ये ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस जगह पे इसने क्यों रिट्रेसमेंट लिया है, उसके लिए हम जो है ना वो एक टूल यूज़ करते हैं जो हमारे पास है जी, फेब टूल, फेब रिट्रेसमेंट का। ये लो था, इस लो के बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया और ये हाई था। अगर इस लो को और हाई को मिलाएं तो ये, अगर आप इसको गौर करोगे तो ये एग्जैक्टली 0.382 का एरिया है। ये फेब लेवल्स ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ और ये भी बताया मैंने कई बार कि जब मार्केट एग्रेसिव मूवमेंट में होती है, जिस तरह से पिछले 3 वीक जो है वो लगातार एक बुल स्ट्रक्चर में मौजूद थी, तो इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादातर जो है वो रिट्रेसमेंट 0.38% के ऊपर आती है। लेकिन हमारा जो गोल्डन जोन है वो बनता है ये वाला 50% से लेकर 61% का, ये वाला, ठीक है। लेकिन जब मार्केट एक वोलेटिलिटी में होती है, ज़्यादा वोलेटाइल होती है, तो देन जो चांसेस होते हैं ज़्यादातर रिट्रेसमेंट के, वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये 0.38 लेवल जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एग्जैक्टली इसको देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसने उसी पॉइंट को टच किया है और वहाँ से वो उसने अगली जो क्लोजिंग है वो ऊपर दे दी है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है इस टाइम, जहाँ पे जो मार्केट ने अपना एक लो लगाया था अपना 2603 का। और उससे नीचे अगर देखें डेली की, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो लास्ट हमारे पास हाई लगा, जो एक शेडो छोड़ा गया था, तो वो 2600 के ऊपर था। तो ये 2600 से लेकर 2605 का जो एरिया है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो 2600 एरिया पहले हमने निकाला था और ये दूसरा एरिया हमारे पास अब निकला 2605 का। ये एरियाज निकालना, फाइंड आउट करना थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से आप फिर मार्केट को जज कर सकते हो। हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि आपको मैं सिखा पाऊँ बजाय इसके कि सिग्नल दूँ या वो चीज़ें, वो भी हम करते हैं। हम नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है मेरा और हमारी टीम का, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करें और आप उनसे पूछें कि आप VIP ट्रेडर्स रूम में किस तरह से आ सकते हैं और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। मंडे से फ्राइडे तक हमारी टीम लाइव होती है, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और अगर आप व्हाट्सअप पहले भी कर देंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं डेली चार्ट के अंदर। डेली में अगर आप देखो तो डेली का इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये जो एक कैंडल बनी थी रेड कैंडल, अगर आप इसका हाई लेते हो तो ये वही लाइन थी। तो इसी के ऊपर एग्जैक्टली मार्केट ने जो है ना वो अपना रिट्रेसमेंट दिखाया। अब ज़्यादातर चीज़ें जो क्लियर हो रही हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर एक तो इसने वही वाला मेंटेन रखा है। तो इस चीज़ से हमें क्या नज़र आता है कि अभी भी मार्केट का जो एरिया है वो बुलिश है, ठीक है, बुल रन हो सकता है। और जिस तरह से एक एग्रेसिव मूवमेंट पहले चली थी, ये वाली कैंडल्स, सेम यही कैंडल्स इधर भी आप इसको देख सकते हो आने वाला टाइम में, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस इसके ये हैं। और अब क्या है, अब इसमें कुछ इलेक्शंस के भी हैं, इसके अलावा FOMC भी आगे आएगा नवंबर के अंदर। तो इसलिए ये एरिया अब इसने एक नया जोन बनाया। जिस तरह से ये पहले एक जोन था, आपको याद होगा, ये वाला जोन टूटा, फिर ऊपर मार्केट गई और ये अब एक दोबारा से जोन बन सकता है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप H4 देखोगे ना, H4 के अंदर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट 3 दफ़ा टच किया है और ये चौथी दफ़ा दोबारा से इसको हिट कर सकती है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, ये एरिया ब्रेक हो जाता है 2685 का, तो देन जो है ना वो ऊपर मार्केट निकल सकती है नेक्स्ट अपने नए टारगेट के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट अपनी मूवमेंट दिखा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है देखने वाली कि नेक्स्ट अब एरिया ही हमें नहीं पता, अगर ये हाई ब्रेक होता है क्योंकि गोल्ड अपने हाई पे है, तो अगला लेवल कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फिबोनाची एक्सटेंशन है और वो हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। आप ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आप ड्रा करोगे तो हमारे पास अगले जो लेवल्स हैं ना वो ये कुछ निकल के आते हैं, जो कि 61%, 2689 है, फिर आगे है 2712,
फिर उसके ऊपर पे लेवल्स आते हैं। लेकिन ये भी एग्जैक्ट क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होती लोगों की, या वो चीज़ जिस तरह से करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर है उसमें ये हम डिफरेंट लेवल्स निकाल सकते हैं, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम फिलहाल देखते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये वाज़ेह होगी कि ये एक ट्रेडिंग जोन है बड़ा, और इससे जब तक मार्केट निकलती नहीं है, हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इस एरिया से रिजेक्ट करे, तो इसके अंदर से सेल और इसके नीचे से हम बाय कर सकते हैं जब तक इस जोन के अंदर है 2600 से लेकर 2685। और ये अगर एरिया देखा जाए जो इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यूज जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा के ये हाई एक ले लेता हूँ और वो बनता है 2671 का। तो यहाँ पे हम एक पूरा का पूरा जोन ड्रा करते हैं, ये ठीक है। और अब मैं इसको लाइन को दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये ऐसा एरिया है जब तक मार्केट इससे ब्रेक नहीं करती और इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, आप यहाँ से सेल और नीचे से बाइंग कर सकते हैं इस जोन के अंदर। हाँ, अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे इस लेवल पे मार्केट आ सकती है, लेकिन जिस तरह से इसने एग्रेसिव मूवमेंट दिखाई है लास्ट 2 डे में, तो लगता यही है कि ये हो सकता है इसको ब्रेक करे इस एरिया को, ठीक है। अब H4 में अगर आप इसको देखो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। H4 में अगर हम इस यहाँ पे अगर हम एक लाइन लगाते हैं, यानी कि आपकी ट्रेंड लाइन लगती है, तो वो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इस जगह पे आ रही है। और ट्रेंड लाइन को आप जब ड्रा करते हो तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा एंड 3 दफ़ा इस जोन को मार्केट ने हिट किया। अब ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक होती है तो देन ये ऊपर जो ना वो निकल जाएगा, यहीं से बाइंग हो सकता है। दूसरी सिचुएशन जो वो दोबारा से स्टैंड लाइन पे आती है और इस जगह से भी दोबारा जो है ना बाइंग बन सकता है। तो करना हमने लॉन्ग टर्म बाय ही है, अभी तक कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि गोल्ड सेल होगा। करंट सिचुएशन के अंदर जो अभी मार्केट की सिचुएशन चल रही है, वार सिचुएशन है, यूएस के इलेक्शंस हैं, और जो लास्ट डाटा है पीसीआई का, वो सारे डाटा जैसी तरह से इम्पेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश साइड पे है। बुलिश ही मूवमेंट हो सकती है, बट हमने इसमें से देखना है कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेती है। ये 2600 का एरिया पहला एरिया है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, और दूसरा एरिया मैंने आपको ये भी बोला कि और यहाँ से भी बाय है और इस एरिया से भी बाय है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी आप इस तरह से लगा लें और इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है और ये एरिया टूट जाता है, देन हमारा अगला जो टारगेट है ना जो गोल्ड का, वो 25-30 वाला जोन हो सकता है, और यहाँ से फिर हम बाइंग में दोबारा से बैठेंगे, ठीक है जी। तो ये एक ओवरऑल वीकली एक एरिया था कि कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, किस तरह की सिचुएशन है, कौन कौन से लेवल्स हैं। अब अगर हम बात कर लें ऑयल की, तो ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल में अगर हम देखें डेली का वीकली का चार्ट अगर आप देखो तो वीकली में लास्ट जो एक पूरा सिचुएशन चल रहा है वो यही है, इस एरिया पे मार्केट अपनी सपोर्ट ले रही है। जब तक ये एरिया सपोर्ट कर रहा है तब तक यहीं से बाइंग है, और ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, अब मार्केट दोबारा अगर आती है तो इसको एग्रेसिवली इसको तोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये लेवल जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये अगर एरिया ब्रेक हो जाता है यानी कि 84 का, तो देन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वीकली के हिसाब से। तो ये फिर इसके ही जो ना वो दोबारा से बुलिश स्टार्ट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट अपनी सपोर्ट बरकरार रखे हुए है वीकली बेसिस पे। और अगर हम इसको डेली पे लेके चलते हैं तो डेली में उस पर आपने नज़र रखनी है। डबल एक बॉटम भी बना हुआ है, और अगर ये इसको ट्रेंड लाइन को हम देखें, ये ट्रेंड लाइन अगर देखें तो ये टूट चुकी है, इसको इसने रीटेस्ट भी किया है। तो अब वेट करें आप इस एरिया का, अगर इससे निकलता है तो बाइंग हो जाएगा, अदरवाइज अगर इसको दोबारा से रिजेक्ट किया तो फिर ये ज़्यादा चांसेस है कि ये सपोर्ट टूट जाए। तो अब फ़िलहाल तो वेट करें, अभी यहाँ पे करंटली कोई ट्रेड नहीं है, वेट करना हमने इस लेवल पे इसको आने का। करंटली जिस जगह पे मार्केट मौजूद है इसने एक छोटी रेजिस्टेंस बनाई है, इससे ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, और अगर इसको इसी तरह से होल्ड करता है तो यहाँ से हम दोबारा इसके लिए सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। आगे बिटकॉइन में हम देखते हैं। अच्छा जी, बिटकॉइन में अगर आप इसको डेली के चार्ट को देखोगे तो डेली का चार्ट उसी तरह से, इसमें हमने एक जो कप एंड हैंडल का भी देखा था, आपको याद है लास्ट फोरकास्ट में मैंने आपको ये बोला था, ये देखें ये एक पूरा कप बन रहा है,
बना है, उसके बाद ये एक हैंडल बना है। अगर आप गोल्ड को देखो ना, गोल्ड हमने लास्ट में बड़ा इसको देखा था, मैं दोबारा आपको दिखाता भी हूँ। और यही मैंने आपसे बोला था, अगर आप गोल्ड को और बिटकॉइन को देखो, यहाँ पे मंथली चार्ट में देखें तो गोल्ड कुछ ऐसे था, वीकली में था या मंथली में था। अब ये दोबारा अगर चार्ट पूरा ओपन होता है तो हम इसको देखते हैं। चार्ट का डाटा पूरा पीछे नहीं आ रहा, बट आप इसको अगर देखोगे ना तो ये एक कप था, ये नीचे इस तरह से पूरा, और ये इसका हैंडल था। और हम इसमें बात भी कर रहे थे कि जब ये टूटेगा तो ये बहुत, जितना ये इसकी डिप होती है इतना ही ये ऊपर जा सकता है। और अगर आप इसको उठा के अगर ऊपर यहाँ पे रखोगे तो ऑलमोस्ट ये इतना मूव कर चुका हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है और ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। सेम अगर आप इसको BTC में देखें तो वीकली के अंदर इसने वही सेम जो है ना वो बना रखा है। और अब अगर हम इसको इस एरिया को यहाँ से मेजर करेंगे तो जितना ये एक डीपर है, सेम उतना ही ये मज़ीद मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो हैंडल इसका बन रहा है वो ब्रेक करे। तो वीकली में अगर आप देखो तो इसका वीकली में, हाँ वीकली में अगर आप देखो तो वाज़ेह आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक इस तरह का पैटर्न है कप एंड हैंडल का। तो ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है, इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं ये ऊपर टूटेगा, ठीक है। हाँ, ये जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो देन ये इसकी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आप फिर यहाँ से 80% अपनी ट्रेड्स को पॉजिटिव रख सकते हैं बुलिश साइड पे, ठीक है। तो अब हमने जब तक इस हैंडल के अंदर मार्केट है तो यहाँ से सेल है और नीचे से बाय है, और आप देख रहे हो कि इसी तरह से हो रहा है। इस पे अब लास्ट वीक में भी दोबारा से रिजेक्शन आई है। और अगर हम इसको डेली में कन्वर्ट करें, दोबारा मैं इसको लाइन बल्कि ड्रा कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे हम कर लेते हैं ये, और दोबारा एक और लाइन हम ले लेते हैं ये कुछ इस तरह से मूव कर। अगर हम इसको डेली में लेके जाएंगे तो डेली में भी अगर आप देखो तो जो इसके हाई हैं, ये हाई था, फिर हाई है ये, और इसके लो हो रहे हैं, ठीक है। हाई पहले से लो हो रहे हैं और जो लो है वो भी लो होता जा रहा है। ये अगर हम इसको फ्लैग पैटर्न लें तो तब भी ये वही सिचुएशन है। और अगर हम इसको कप एंड हैंडल देखें तो इसको ऊपर की तरफ टूटना चाहिए। जब तक नहीं टूटता आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं जिस तरह से मैंने लगाई है, ऊपर से सेलिंग है, नीचे से बाइंग है, और ये बहुत बड़ी रेंज है। फिर करंटली मार्केट में जो सपोर्ट आ रही है वो भी ड्रा करते जाएं साथ साथ। जो इस टाइम करंट सपोर्ट है वो ये है। अब अगर इससे टूटता है तो सेल आ जाएगा मज़ीद, और अगर इसको ऊपर तोड़े और इसको सपोर्ट बनाए तो देन ये बुलिश साइड पे जा सकता है। अदरवाइज इसके अंदर है जब तक तो आप ऊपर से सेल और नीचे से जो है ना वो बुलिश साइड पे बैठ सकते हैं।